हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टॉम जोन्स की जो समरी है तो वो हमारी रन हो रही है ना। तो हम उसे पढ़ रहे हैं। तो ये समरी हमारी कल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इन मैच्योर एंड skills, Tom Jones is always prepared to take complete responsibility for his action। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि यद्यपि अपरिपक्व और लापरवाह टॉम जोन्स अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। स्क्वायर अल्बर्थी फॉल सीरियसली इल एंड ही इज वर्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ डेथ ऑफ ए टाइम। तो क्या वो कहता है यहाँ पे कि स्क्वायर अल्बर्थी जो है तो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और कुछ समय के लिए वस्तुतः मृत्यु के कगार पर वो पहुंच जाता है ना। यहाँ पे ही हैज ए मिरकैस्लेप इन कैप एट विच टॉम इज बिसाइड हिमसेल्फ विथ जॉय। तो क्या कहता है यहाँ पर, वह एक चमत्कारी ढंग से बच निकलता है। कौन? स्क्वायर अल्बर्थी। वह एक चमत्कारी ढंग से बच निकलता है जिससे टॉम खुशी से पागल होगा। जिससे क्या होगा? टॉम को बेहद खुशी हुई है ना। ही गेट ड्रंक एंड he gets drunk and he in his drunk state meets Molly while he is dreaming of his beloved and goes with it। तो क्या होता है यहाँ पे, वह इतना खुशी से इस तरह से पागल हो जाता है कि वह नशे में धुत हो जाता है और नशे की हालत में प्रेमिका के सपने देखते हुए मौली से मिलता है और उसके साथ वह चला जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इनटू द बुशेस। तो क्या होता है, टॉम जोन्स जो होता है तो खुशी की मारे मौली को कहाँ लेके जाता है? झाड़ियों में, है ना। बिलीफ एंड थावाकुम एंड हिज स्कूल मास्टर। बिलीफ और थावाकुम उसके स्कूल मास्टर फर्स्ट रेट हिज अटेम्प्ट अफेयर विथ मॉली। तो क्या होता है उपन्यास में, मतलब क्या होता है, उपन्यास का पहला जो है तो उपन्यास का पहला 6 पुस्तकों में चरमोत्सव में है। इनटू द बुशेस बिलीफ एंड थावाकुम इन स्कूल मास्टर्स फर्स्ट एट हिज अटेम्प्ट अफेयर विथ मॉली। तो क्या होता है यहाँ पर, झाड़ियों में बिलीफ और उसके स्कूल मास्टर थावाकुम मॉली के साथ उसके जो संबंध रहते हैं उसके संबंध के प्रयास को क्या करते हैं? विफल कर देते हैं, है ना। ही अटैक देम, वह उन पर हमला करता है। दिस सीन माई द कंसाइडर्ड एज द क्लेम्स टू द फर्स्ट 6 बुक ऑफ द नोवेल। तो क्या होता है यहाँ पर, इस दृश्य को उपन्यास की पहली 6 पुस्तकों का चरमोत्कर्ष माना जाता है। टॉम नाउ डिसाइड टू ज्वाइन द आर्मी। तो टॉम ने अब सेना में शामिल होने का फैसला किया। सोफिया इज परसिक्यूटेड बाय हर फादर, सी इज कंप्लेट टू फील हर होम। तो क्या बोलता है यहाँ पर कि जब वह टॉम सेना में शामिल होने का जो क्या करता है, फैसला करता है, तो सोफिया को उसके पिता द्वारा सताया जाता है। सोफिया को उसके पिता के द्वारा सताया जाता है। वह अपने घर से भागने पर क्या होती है, वह मजबूर होती है। ही हर फादर इज डिस्प्लेस्ड विथ हर बिकम्स सी परफेस मैरिंग टॉम्स द फाउंडलिंग टू बिलीव। तो क्या होता है, उसके पिता उसे अप्रसन्न है क्योंकि वह वारिस बिलीव की बजाय लाडले टॉम से शादी करना पसंद करती है। इसीलिए उसके पिता क्या करते हैं, उसे बहुत ज्यादा सताते हैं।
The here she goes to London into hope of getting protections from one of her relative in the London hope getting protection from one her the relative in the beginning of the journey. Tom's almost meet his death by violence। तो क्या होता है यहाँ पर कि मतलब जो उसके पिता रहते हैं तो उससे क्यों नाराज होते हैं, क्योंकि वह मतलब बिलीव की बजाय उसके टॉम जॉन से वो शादी करना चाहती है। ठीक है, वह एक अपने रिश्तेदार से सुरक्षा पाने की उम्मीद में लंदन चली जाती है। सोफिया वह लंदन इन द होप ऑफ गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वन ऑफ हियर रिलेटिव इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी थ्रोन ऑलमोस्ट मीट ऑफ डेथ बाय द वायलेंस। तो क्या होता है यहाँ पर कि वो रिश्तेदार से सुरक्षा पाने की उम्मीद में लंदन चली जाती है और यात्रा की शुरुआत में टॉम्स हिंसा से ही लगभग मर ही जाता है। यात्रा की शुरुआत में टॉम्स हिंसा से लगभग मर ही जाता है। लेकिन क्या होता है वहां पे एक चमत्कार होता है, तो हम चलिए पढ़ते हैं चमत्कार को, है ना। बट ही रिकवर्स डायरेक्टली। तो क्या होता है यहाँ पर कि बट ही रिकवर्स डायरेक्टली इन स्पाइट ऑफ द ग्लूमी प्रेडिकेशंस ऑफ द फिजिशियंस ए। हाँ, तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं बट ही रिकवर्स डायरेक्टली। तो क्या होता है यहाँ पर, लेकिन चिकित्सा की निराशाजनक भविष्यवाणियों के बावजूद वह नाटकीय रूप से ठीक हो गया। लेकिन चिकित्सा की निराशाजनक भविष्यवाणियों के बावजूद वह नाटकीय रूप से क्या होता है वहां पर वो ठीक हो जाता है। ए सीरीज ऑफ इवेंट एट ऑप्टन टेक प्लेस। तो क्या होता है यहाँ पर, ऑप्टन घटनाओं में एक श्रृंखला होती है। ऑप्टन घटनाओं में एक श्रृंखला होती है। स्क्वायर विस्टन्स लीव्स हॉर्न इन सर्च ऑफ हिज टुगेदर। तो क्या बोलता है यहाँ पर, स्क्वायर विस्टन अपनी बेटी पैट्रिस की तलाश में हॉर्न छोड़ता है ना। पैट्रिस एंड जेनी अपेयर इन डिस्गाइज। पैट्रिस सोन्स रिवल्स। तो क्या होता है यहाँ पर, जेनी मतलब हाँ जेनी जो पैट्रिस और जेनी भेष बदलकर सामने आती है। पैट्रिस जल्द ही खुद को प्रकट करता है। पैट्रिस क्या करता है, खुद को, पैट्रिस रिवल्स हिमसेल्फ एंड द डिसाइड। पैट्रिस क्या करता है, खुद को वहां पे प्रकट कर देता है। पैट्रिस John Tom engines Northampton inflict seriously injury on Tom a duel. The engine in Mrs. Waters' love and Tom's recuse her from the unwelcome attention of the engine। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि टॉम जोन्स इंजाइन में शामिल होने का क्या करता है, फैसला करता है। टॉम जोन्स होता है इंजाइन में क्या करता है, शामिल होने के लिए फैसला करता है। नॉर्थोनियन ने द्वंद्व युद्ध टॉम उसे ध्वज वाहक में अवांछनीय ध्यान से बचाता है। नॉर्थोनियन में क्या होता है, नॉर्थोनियन में क्या होता है यहाँ पर कि नॉर्थोनियन ने द्वंद्व युद्ध में टॉम को गंभीर चोट पहुंचाई और ध्वजवाहक श्रीमती वाटर्स का जो प्रेमी है और टॉम उसे ध्वजवाहक के अवांछनीय ध्यान से क्या करता है, यहाँ पर उसे बचाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। मिस्टर फिशप्रैक्टिस श्री जो है तो सी फिश फैक्ट्री
narrates his experience which year ended very realized of story द मैन ऑफ द हिल। तो क्या होता है, मिस्टर फिशपैट्रिक अपने अनुभव में बताते हैं कि वास्तव में बहुत यथार्थवादी हैं। द मैन ऑफ द हिल की कहानी एक तरह से पाक्षिक रूप से क्या होती है, यहाँ पे जगह पाती है। फाइंड अ प्लेस एज काइंड ऑफ एन इंटरपोलेशन ही इज गोइंग टू द कंट्री ऑफ द टाउन ऑर्डर एस्केप हिज फादर। तो क्या होता है यहाँ पर कि जो मिस्टर फिशपैट्रिक अपने अनुभव बताते हैं कि जो वास्तव में यथार्थवादी हैं, द मैन ऑफ द हिल की कहानी एक तरह से पाक्षिक रूप से जगह पाती है। वह अपने पिता से बचने के लिए शहर से देश की ओर जा रहा है। ही हैज द एक्सेप्टेड डिफॉल्ट अनलाइक टॉम ड्यू एडवर्स circumstances and event up to the Battle of the Open, Tom Bus felt completely safe in Sophia's love. Soon Sophia discovered that he is spending in the night in Mr. Water. He is accepted defeat unlike, तो वह स्वीकार करती हैं, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों घटनाओं के कारण टॉम के विपरीत हार स्वीकार कर ली हैं। ऑप्टन की लड़ाई तक टॉम बस सोफिया के प्यार में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता था, है ना। Soon Sophia discovered that the spending night Mr. Water bedroom that which make her to leave the in a disgust a muffler he left behind her so that Tom might know that she is the knowledge of the shameful affair। तो यहाँ पे कहानी पढ़िए तो क्या होता है कि ऑप्टन की लड़ाई तक टॉम बस सोफिया के प्यार में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता था, लेकिन जल्द ही सोफिया को पता चलता है कि वह श्रीमती वाटर के शयन कक्ष में रात बिता रहा है, जिससे उसे निराश होकर इनको छोड़ना पड़ा। और उनके पीछे उसने भी क्या किया, एक मफलर छोड़ दिया। उसके पीछे एक मफलर छोड़ दिया जाता ताकि टॉम को पता चल सके कि इस शर्मनाक मामले की जानकारी पहले की तरह मौली के मामले में टॉम को फिर एक बार महिला ने बहकाया है ना। तो अब इसके बाद की जो आगे की पार्ट की स्टोरी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तो तब तक में आप इसे रन करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट हम लेके आ रहे हैं।